हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आपका रियांश मॉम व्लॉग में। तो गाइस आज व्लॉग थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया। मॉर्निंग के जो भी काम है वो मैं कर चुकी हूँ सुबह जल्दी उठ के। तो बस यहाँ नहा धो के आ गए हैं। और आज थोड़ा सा लेट ना है क्योंकि सुबह मॉर्निंग में थोड़े ज़्यादा से काम थे मेरे को, जो मैंने कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स आज मैं आपसे ऐसी वीडियो शेयर करने वाली हूँ जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। जो कुछ हमारे छोटे मोटे नियम होते हैं हम उन पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, पर इन्हीं नियम पे अगर हम ध्यान दें तो हम काफ़ी कुछ पा सकते हैं। हम गरीबी से दूर रह सकते हैं, हमारे घर में बरकत बनी रह सकती है, हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। और कुछ ऐसा हम गलत कर देते हैं जिससे हमारे घर से बरकत चली जाती है, सुख सुविधाएँ मतलब सुख समृद्धि भी चली जाती है, लक्ष्मी जी हमसे रूठ जाती है। तो आज इसी विषय में मैं आपसे बात करने वाली हूँ, तो आप लोग वीडियो पर ज़रूर बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स सुबह में कौन कौन सी ऐसे काम होते हैं जो हमें ज़रूर करने चाहिए और ऐसे कौन से काम होते हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। हम महिलाएं ही घर की लक्ष्मी होती हैं और हम जैसे कर्म करते हैं उसी से हमारे घर में बढ़ोतरी होती है, तरक्की होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। थोड़ा बहुत भी पैसा अगर हमारे घर में आता है और हम नियम से धर्म से चलते हैं तो और हर काम ठीक से करते हैं तो उसी से हमारे घर में बरकत होती है और माँ लक्ष्मी का आगमन होता है और धीरे धीरे हमारे घर में बढ़ोतरी होती ही जाती है। तो सबसे पहला नियम है कि हमें कभी भी देर तक नहीं सोना चाहिए। हमें सुबह सूर्योदय होने से पहले उठ जाना चाहिए और उठकर जो भी अपना काम काज है उसे करना चाहिए। जिस घर में देर से झाड़ू लगता है या घर की साफ़ सफाई जल्दी नहीं होती है, दरवाज़ा ऐसा ही गंदा रहता है, उसके घर में माँ लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करती है। इसलिए हमें सुबह जल्दी उठकर अपने घर की अच्छे से साफ़ सफाई कर लेनी चाहिए। अगर आपको सुबह उठने में थोड़ी सी भी परेशानी होती है या थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है तो देखो, ये प्रॉब्लम शुरू में थोड़ी सी होती है, पर कोई चीज़ जब आदत पे बन जाती है तो वो हमें ईज़िली हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे और आपके घर में बरकत बनी रहे तो आपको ये नियम करने ज़रूरी हैं। तो थोड़ा कुछ कहते हैं ना, पाने के लिए थोड़ा बहुत कुछ खोना भी पड़ता है। तो अपने घर में सुख समृद्धि के लिए हमें सुबह जल्दी उठना बहुत ज़रूरी है, अपने घर की साफ़ सफाई करना भी बहुत ज़रूरी है। तो जब भी हम सुबह उठते हैं तो सुबह उठते ही हमें अपने पूरे घर में झाड़ू लगानी चाहिए और उसके बाद जो हमारा आंगन होता है ना, वहाँ पे भी हमें अच्छे से धुलाई करनी चाहिए। अगर आप वहाँ पे धुलाई नहीं कर सकते हैं तो वहाँ पानी का छिड़काव कर लीजिए और अच्छे से वहाँ पे झाड़ू लगा दीजिए। कहते हैं जो घर का हमारा मेन गेट होता है उसको साफ़ सुथरा रखना बहुत शुभ माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है। तो कोशिश कीजिए सुबह उठते ही अपने घर में झाड़ू लगाने के साथ साथ अपने आंगन को भी साफ़ सुथरा रखिए। और यहीं जो लोग देर तक सोते रहते हैं और देर से उठते हैं तो उनके घर में देखो बीमारियां तो बनी रहती, क्योंकि देर से सोना अच्छा नहीं माना जाता, जिससे कि हमारा स्वास्थ्य भी खराब होता है और हमें धन की भी हानि होती है। तो सुबह झाड़ू लगाने के बाद मुख्य दरवाजे पर अच्छे से धुलाई करें, पानी छिड़कें। ये आदतें ज़रूर करें क्योंकि हमारा जो मुख्य द्वार होता है वो बहुत शुभ माना जाता है। और कोशिश कीजिए सुबह सुबह जब भी आप उठते हैं तो एक स्वास्तिक का निशान अपने दरवाजे पे ज़रूर बनाएं। अगर आप दरवाजे पे निशान बना नहीं सकते हैं तो वो चिन्ह आता है, उस चिन्ह को अपने मुख्य दरवाजे पर ज़रूर लगाएं। कहते हैं स्वास्तिक का जो निशान होता है, जो चिन्ह होता है, वो हमारे घर के लिए बहुत शुभ माना जाता है क्योंकि वो गणेश जी का प्रतीक होता है। तो अगर आप चिपका नहीं सकते हैं ऐसा कुछ चिन्ह तो आप उसको घर में बना लीजिए, रोली से बना लीजिए, पर अपने दरवाजे पे इसको ज़रूर बनाएं या लगाएं। और हमें कभी भी झाड़ू से किसी को मारना भी नहीं चाहिए। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो घर की महिलाएं होती हैं ना, वो बच्चों को मारने के लिए झाड़ू उठा लेती हैं, पर कभी भी झाड़ू से हमें किसी को मारना नहीं चाहिए क्योंकि झाड़ू माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। इसलिए हमें झाड़ू को भी ऐसी जगह रखना चाहिए ताकि हमारा उस पर पैर ना लगे और ना ही हमें झाड़ू पे कभी पैर लगाना चाहिए। तो कोशिश कीजिए झाड़ू को ऐसी जगह रखिए कि आते जाते वक्त किसी भी का भी झाड़ू पे पैर ना लगे। और सूर्य अस्त के बाद कभी भी हमें ना साफ़ सफाई करनी चाहिए और ना ही अपने घर में झाड़ू लगाना चाहिए।
तो फ्रेंड, जब भी हम खाना बनाते हैं तो चूल्हे पे से कभी भी हमें खाना नहीं लेना चाहिए। मतलब होता है ना, गैस पे जैसे कढ़ाई चढ़ी हुई है, पतीला चढ़ा हुआ है, उसी पे से डायरेक्ट हम खाना दे रहे हैं थाली में, तो ऐसा नहीं है। आप कुछ भी खाना बना रहे हैं तो चूल्हे से पहले उसको उतार लीजिए। जो भी बर्तन में आपने खाना बनाया है, कढ़ाई है, पतीला है, कुकर है, उसको नीचे उतार लीजिए सब्जी को या जो भी आपने बनाया। उसके बाद उसमें से खाना दीजिए या फिर किसी डोंगे में उस सब्जी को या दाल को उतार लीजिए। उसके बाद ही खाना देना चाहिए। डायरेक्ट चूल्हे पे चढ़े हुए खाना बिल्कुल भी परोसना नहीं चाहिए। अगर हम चूल्हे पे चढ़ा हुआ खाना खाते हैं तो कोई भी काम हम करना चाहते हैं या हम किसी काम की प्लानिंग कर रहे हैं तो वह काम हमारा सफल नहीं हो पाता। इसलिए कभी भी चूल्हे पे चढ़े हुए खाना हमें नहीं खाना चाहिए। उसको उतार लीजिए, उसके बाद ही उसमें से खाना जिसको भी आपको देना है दीजिए, या आपको किसी को सर्व करना है तो उसमें नीचे उतार कर ही उसको सर्व कीजिए। और खाना बनाने के बाद हमें तवा या कढ़ाई चूल्हे पर नहीं छोड़ना चाहिए। क्या होता है ना कि खाना हम बना रहे हैं, उसके बाद खाली कढ़ाई या खाली तवा, ऐसा रोटी बनाने के बाद हम उस गैस के ऊपर ही उसको रखा हुआ छोड़ देते हैं, तो ऐसा भी हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और फ्रेंड्स, सप्ताह में हमें एक दिन सेंधा नमक से अपने घर में ज़रूर पोंछा लगाएं। इससे हमारे घर की नेगेटिविटी दूर होती है और हमारे घर का जो वातावरण होता है वो अच्छा बना रहता है। आप सप्ताह में एक बार लगाना चाहते हैं तो एक बार लगा लीजिए। अगर आप डेली लगाना चाहते हैं तो डेली लगा लीजिए। पर वीरवार के दिन हमें घर में पोंछा नहीं लगाना चाहिए, बस रसोई और मंदिर में ही लगाना चाहिए। बाकी पूरे घर में हमें वीरवार के दिन पोंछा नहीं लगाना चाहिए। कभी भी हमें अपने दरवाजे को पैर से ठोकर मारकर नहीं खोलना चाहिए। क्या करते हैं ना हम लोग, जैसे दरवाज़ा खुल नहीं रहा होता है या हाथ में कुछ सामान होता है तो हम पैरों की मदद से हम अपना मेन दरवाज़ा या कोई भी दरवाज़ा है खोलने की कोशिश करते हैं। तो कभी भी हमें अपने मेन दरवाजे पे तो बिल्कुल भी हमें ठोकर मारकर उसे नहीं खोलना चाहिए। इन छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हमारे घर में बरकत बनी रहे। जो हमारे घर में तरक्की होने वाली है उसमें रुकावट ना आए। तो फ्रेंड, शाम को अपने घर में दिया ज़रूर जलाएं। जैसे अब जिनके घर में मंदिर होता है तो वो मंदिर में दिया ज़रूर जलाएं और अपनी चौखट पे या तुलसी माता के आगे दिया ज़रूर जलाएं। मतलब शाम को अपने घर में घी का दिया, तेल का दिया, जिसका भी दिया आप जलाना चाहते हैं वो दिया ज़रूर जलाएं। दिया जलाने से घर में एक पॉजिटिव वाइब बनी रहती है और इससे हमारे घर में बरकत भी आती है। तो फ्रेंड्स, यही छोटे छोटे कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करना हमें चाहिए। अगर हम इन नियमों का पालन करते हैं तो हमारे घर में सुखता आती है और हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और माँ लक्ष्मी का आगमन भी बना रहता है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपसे कुछ ऐसे नियम शेयर करे जो बहुत छोटे हैं, जिनका शायद हम कभी कभी ध्यान नहीं दे पाते हैं और हम सोचते हैं कि हमारे घर में इतना पैसा आता है तो हमारा पैसा कहाँ चला जाता है और हम कुछ बचा क्यों नहीं पाते हैं, हमारे घर में कोई काम बनता क्यों नहीं है। तो यही हमारे कुछ नियम होते हैं जिनका अगर हम अच्छे से पालन करते हैं तो हमारे सारे काम बनते हैं। तो वही है कि हमें बस छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि सारे घर की जिम्मेदारी हम महिलाओं के हाथ में ही होती है। अगर हम इन सब बातों का ध्यान रखते हैं तो हमारे घर में हर चीज़ की हमें सफलता मिलती है, हमें हर काम में हमें सफलता ज़रूर मिलती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं वीडियो को देखते हुए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी है शाम का टाइम और यहाँ हम रेडी हो गए हैं। तो बस थोड़ा सा अपना रेडी हो गए, बाल वगैरह बना लिए हैं अच्छे से और उसके बाद मैं आ गई ऊपर छत पे प्लांट्स को पानी वगैरह देने के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो मैंने कहा चलो वो ये डेली में 2 बार सुबह और शाम प्लांट्स को पानी देना सही है। और बाकी जो पक्षी होते हैं ना, उनके लिए भी पानी रखना बहुत अच्छा माना जाता है। वैसे भी तो उनको प्यास भी बुझेगी और ये एक पुण्य का काम भी होता है, तो ऐसा भी आप ज़रूर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम कर रहे हैं अपनी वॉक और आज के ब्लॉग का हम करते हैं यही एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।